स्टूडेंट, आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है और हम जैसा कि आपको पहले से NCERT के न्यूमेरिकल करा रहे हैं। NCERT की बुक में 2 चैप्टर आपके जो हमने आपको कराया है, चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव तथा चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता तथा संधारित्र वाला। ये NCERT की बुक में दोनों एक ही चैप्टर है और वहाँ पर ये सेकंड चैप्टर है आपका, ठीक है। तो हम जब न्यूमेरिकल करेंगे वे न्यूमेरिकल आपके तीसरे और चौथे चैप्टर के हैं, आपके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको कराया है डिवाइड करा के उसके अकॉर्डिंग ये तीसरे और चौथे चैप्टर के न्यूमेरिकल है। NCERT की बुक में एक जगह न्यूमेरिकल है क्या आपके। आज हम आपसे जो डिस्कस करने वाले हैं वो NCERT के न्यूमेरिकल के बारे में ही बात करेंगे और आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें अच्छे तरीके से। कॉन्सेप्चुअली आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट के आपको एक एक न्यूमेरिकल मिल जाएगा, बाकी की प्रैक्टिस आप किसी भी दूसरी बुक से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एक 2 आवेश है 5 × 10⁻⁻8 और -3 × 10⁻⁻8। एक आवेश तो आपका है 5 × 10⁻⁻8 गुलाम, ये Q1 मान लीजिए। दूसरा जो आवेश है आपका वो है आपका -3 × 10⁻⁻7 कूलम। ये एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है भाई, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा, यानी कि ऐसा कौन सा बिंदु होगा जहाँ पर विभव 0 होगा। एक प्लस का आवेश है और एक माइनस का आवेश है, तो हमने मान लिया इस बिंदु P पर विभव 0 है भाई। पहले आवेश से वो x दूरी पर बिंदु हो गया, तो दूसरे से बताइए दूरी कितनी होगी इसकी, 16 - x सेंटीमीटर हो जाएगी। अब चूंकि आवेश आपके 2 है तो दोनों का कारण विभव होगा V1 और दूसरे कारण होगा V2, दोनों का योग 0 आ रहा है इस बिंदु P पर। तो ध्यान देंगे यहाँ पर एट पॉइंट P, बिंदु P पर आपका V बराबर हमने क्या काउंट कर लिया बताओ, 0। V बराबर 0 है तो V1 + V2 बराबर 0। इसके कारण विभव प्लस इसके कारण विभव, दोनों विभव मिलकर के कितना हो गया आपका 0 हो गया। पहले के कारण विभव का फॉर्मूला लगाइए 1/4πε0, पहला है तो Q1/R1। दूसरे कारण लगाइए 1/4πε0 Q2 और बटे में आपका R2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 0। इसे आप कर लिए तो माइनस का हो जाएगा आपका, ये वैल्यू आएगी 1/4πε0 Q1 बटे में R1 पर जाकर माइनस का 1/4πε0 Q2 और बटे में आपका R2, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू रखाइए, Q1 का मान बताइए कितना है आपका 5 × 10⁻⁻⁸ x1 का मतलब R1 का मतलब है पहले आवेश से बिंदु की दूरी, वो कितनी मान रखी हमने x, ये माइनस का नुक्कड़ हुई। Q2 का मान लगाइए -3 × 10⁻⁸ कूलम। और भी चाहे तो ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर जो बैठे हुए आस पड़ोस में, कोई भी मिस्टेक है आप केयरफुली इधर ध्यान देंगे, बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 to power -8 से -8 कट गया भैया, देखिए माइनस माइनस कितना हो गया आपका प्लस, ये हो गया 3 और ये हो गया 16 - x, यहाँ बच गया आपका 5/x। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होकर के ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 × में 16 - x और ये हो गया 3x। 16 × 5 = 80, 5x, ये हो गया 3x, ये 5x पर जाकर बिंदु हो जाएगा और ये 3x और 5x जुड़ करके कितना हो जाएगा बताओ, बिंदु हो गया 5x हो जाएगा और ये 3x कितना हो गया भाई, ये जुड़ करके 8x हो जाएगा, बराबर किसके बच जाएगा बताओ 80 के। और फिर आप इसका 80x की वैल्यू निकालोगे तो पिंटोल मारोगे नीचे दबा करके 8 दाम 80, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई, तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि आपका पहले आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव 0 होगा। क्लियर है। सेकंड सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। सेकंड क्वेश्चन आपका है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषटभुज है और उसके प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलम का आवेश रखा हुआ है। आपसे कह रहा है कि समषटभुज के केंद्र पर विभव का मान ज्ञात कीजिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। आपको बेसिकली नॉलेज होगी समषटभुज यानी कि 6 भुजाएं होती है और 6 की 6 भुजाएं आपस में क्या होती है भाई, समान होती है, इसे षटभुज बोलेंगे। ये हो गया आपका, मैं इसका यहाँ पर नाम दे देता हूँ A B C D E और F।
इसकी जो भुजा है वो कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, सारी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की होगी। प्रत्येक शीर्ष पर आवेश रखा है 5 माइक्रोकूलाम का, हमने मान लिया क्यू आवेश रखा है और क्यू का मान हमने काउंट कर लिया 5 माइक्रोकूलाम, तो क्यू बराबर हो गया आपका 5 माइक्रोकूलाम। आपसे कह रहा है कि इसके केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। जैसा कि यहाँ पर मैथमेटिक्स वाले भी है और उनसे मैं जानना ये चाहूंगा कि यहाँ पर आपका जो है ये जो समषटभुज है इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को जो काटते हैं, ये कटान बिंदु है, इसका केंद्र कहलाता है। और इसके साथ में एक और बात है कि यहाँ पर आपको विभव ज्ञात करना है। आवेश देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो विभव भी कितना होगा आपका 6 होंगे। अब क्या होगा कि जो यहाँ पर विकर्ण काटते हैं तो ये जो बनती आकृति ये कौन सी होती है, ये समबाहु त्रिभुज की होती है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आपने बता दिया ये कौन सी होती है, 10 सेंटीमीटर होगी भुजा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। कहने का मतलब यह है कि समषटभुज में 6 समबाहु त्रिभुज बन जाएंगे और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो समषटभुज की ये भुजा 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। इसी तरह ये सारी जो लाइन हो गया विकर्ण ये आपका 10 सेंटीमीटर। ओके कोई नहीं लगे। देखिए अब हम क्या करते हैं, पहले एक के कारण विभव ज्ञात कर लेंगे। शीर्ष ए पर स्थित जो आपका 5 माइक्रोकूलाम आवेश है के कारण आप विभव निकाल लीजिए और इस विभव का नाम दिया हमने V1। फॉर्मूला होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1। वैल्यू सोल्व कराइए, 9 × 9। Q1 का मतलब पहले का आवेश कितना है वो 5 माइक्रोकूलाम, 10 -6 हो जाएगा। R1 का 10 सेंटीमीटर, 10 -2 हो जाएगा। ध्यान देंगे 9 × 45 हो गया भाई आपका, और इसके बाद सोल्व करेंगे नीचे 10 बच जाएगा, ऊपर ले आऊंगा तो प्लस की हो जाएगी। 9 और 1 10 होगी, 10 में 6 जाके 4, तो 10⁴ वोल्ट बच जाएगा। अब इसके बाद में अतः समषटभुज के जो आपका ये समषटभुज है, समषटभुज के केंद्र पर आपको कुल विभव निकालना है बेटा। तो यहाँ पर टोटल विभव निकालने के लिए जैसे कि मैंने बताया है 6 के 6 आवेश समान है और 6 के 6 आवेशों की जो केंद्र से दूरी है वो भी समान है, तो इनके कारण जो विभव होंगे वे भी समान होंगे। इसलिए क्या करेंगे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × V1। V1 का मान है आपका 45 × 10⁴, जैसे कि एफिशिएंसी हो जाएगा इसका 45 × 6। देखिए 6 × 5 = 30 हो गया आपका, और 6 × 24, 24 और 3 होता है आपका 27, 10⁴। मैं लिख सकता हूँ इसे 2.7 10⁻⁻6 वोल्ट। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, एक बार वो समझा दो सर जी। एक और बार आपका फिट करते हैं। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे केयरफुली। क्वेश्चन नंबर आपका है, पहले 3 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको है कि 6 सेंटीमीटर दूरी पर अवस्थित 2 बिंदु ए और बी है। देखिए 2 बिंदु है आपका, एक बिंदु ए है और एक बिंदु आपका क्या है, बी है। बिंदु ए पर 2 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, बिंदु बी पर -2 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। दोनों के जो बीच की दूरी है वो आपकी 6 सेंटीमीटर है। इसमें 2 क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन तो आपका ये है कि इसके समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। बताइए समविभव पृष्ठ कहाँ पर होगा, यानी कि कौन सा वो पृष्ठ होगा जहाँ पर विभव समान है। दूसरा सवाल है कि इस पृष्ठ पर जो आपका समविभव पृष्ठ आएगा, उस पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कहाँ से कहाँ की ओर होगी। तो पहले हम समविभव पृष्ठ की पहचान करते हैं। देखिए 6 सेंटीमीटर की दूरी है। मैं मध्य बिंदु की बात करता हूँ, बीच वाला जो बिंदु होता है ये, क्योंकि मध्य बिंदु पर देखिए मध्य बिंदु पर विभव निकालिए। V बराबर हो जाएगा V1 + V2। दोनों का, पहले का V1 और दूसरे का V2। वैल्यू रखाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1, दूसरे का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R2। ये पहला रखो 9 × 9। Q1 का मतलब 2 माइक्रोकूलाम, 10⁻⁻6। R1 से मतलब पहले आवेश से बिंदु की दूरी वो 3 सेंटीमीटर बैठ जाएगी, 10⁻⁻2। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
ये हो जाएगा माइनस के 2 10 की घात माइनस के 6, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। जैसा कि तुम देख रहे एक प्लस और एक माइनस हो गया, तो तुम बता प्लस और माइनस होकर के न्यूट्रल जीरो एंड चिंग प्लस माइनस माइनस घट के सब जीरो। ठीक है भाई। तो आपने देखा कि जो इसका मध्य बिंदु में पृष्ठ गुजरेगा, इस पृष्ठ पर विभव क्या है आपका, जीरो है। इस पृष्ठ पर आप कहीं भी चले जाओ वहां पर विभव जीरो रहेगा, जीरो का मतलब समान रहेगा, इसीलिए मैं बोलूंगा ये आपका समविभव पृष्ठ है भाई। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, समविभव पृष्ठ जो होगा वो मध्य बिंदु पर होगा और लंबवत होगा। ठीक है। दूसरा आंसर है आपका कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए, दिशा बतानी है केवल आपको, तो बताइए इसके कारण धनावेश है, धनावेश से दूर होती है, धनावेश से दूर E1, ये ऋणावेश है, ऋणावेश की ओर होती है दिशा, ये हो गया E2, दोनों दिशाएं एक ही डायरेक्शन में आ रही है तो E1 प्लस E2। तो इस तरह से जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होगा, और जो आपके तल है इस तल के लंबवत दिशा होगी। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलीय आवेश है, गोलीय चालक है, सॉरी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, इस पर जो आवेश है वो 1.6 गुना 10 की घात माइनस के साथ कूलाम का आवेश रखा हुआ है भाई। इस पर जो गोलीय चालक है उस गोलीय चालक पर जो आवेश है वो इतना है, ये गोलीय चालक त्रिज्या और आवेश है इस पर। पहला सवाल है कि इस चालक के जो भीतर है आंतरिक बिंदु पर, वहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र बताना है गोले के अंदर। सबसे पहला सवाल है कि गोले के अंदर बताना है आपको वैद्युत क्षेत्र। तो बताइए, पहले भी आपको रिमेम्बर कराया था, हालांकि ये जो सवाल है पहले चैप्टर का है, सेकंड चैप्टर का यहाँ का नहीं है, लेकिन फिर भी E0 होता है, तो गोले के भीतर E0 होगा। सेकंड कह रहा है गोले के पृष्ठ पर, तो गोले का जब हम पृष्ठ लेते हैं तो गोले के पृष्ठ पर फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में। बात पृष्ठ की चलेगी तो कैपिटल R लेंगे, त्रिज्या का स्क्वायर, सोल्व कराइए, 9 गुना 10 की घात 9, क्यू का मान 1.6 10 की घात माइनस के 7, R का मान हो गया आपका कितना 12 सेंटीमीटर 10 की घात माइनस के 2, इसका होल स्क्वायर, सोल्व करा लेंगे आंसर आ जाएगा आपका। तीसरा कह रहा है आपसे कि गोले के केंद्र से R बराबर 18 सेंटीमीटर पर, देखिए 18 सेंटीमीटर पर जब आप निकालोगे तो ये बिंदु गोले के बाहर बैठेगा, और जब बिंदु बाहर होता है तो स्मॉल r लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में स्मॉल r स्क्वायर, सोल्व करा कर आंसर निकाल लोगे। आज के लिए इतना काफी।